और केवल शिव के लोक में नहीं गई, माता पार्वती की श्रेष्ठ सखी बन गई। समझिए, शिवलोक जाना, अरे शिवलोक में तो कितने लोग होंगे, कितनी आत्माएं होंगी, कितनी जीवात्माएं होंगी, लेकिन सब थोड़ी भगवान महादेव के मित्र बनते हैं, सब भगवान के गण थोड़ी बनते हैं, सब माता पार्वती की सखी थोड़ी ना बनती हैं। लेकिन शिव पुराण कथा सुनने का परिणाम वो चंचुला नाम की स्त्री दैव योग से माता पार्वती की सखी बन गई। और जब कोई किसी का मित्र होता है, दोस्त होता है, फ्रेंड होता है, तो उससे व्यक्ति अपनी सारी बातें करने लगता है। कई बार लोग सोचते हैं पता नहीं क्या बात करते रहते हैं दिन भर, एक निकट बात क्या, उनको ऐसा लगता है ये मेरी सुन रहा है, मैं इसकी सुन रही हूं या सुन रहा हूं। तो कई बार कई मित्र कई कई घंटे एक जगह बैठे रहते हैं, परेशान भी नहीं होते, बोर भी नहीं होते और बातें भी करते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी समस्याओं का समाधान एक दूसरों से बातें करके ढूंढ लेते हैं। माता पार्वती की वो चंचुला नाम की स्त्री सखी बन गई, सहेली बन गई। और जब वो सखी सहेली बनी तो एक दिन माता पार्वती ने देखा कि बड़ी उदास बैठी है। माता पार्वती ने कहा चंचुले से कि तू बड़ी उदास है और तेरी उदासी का कारण क्या है, मुझे बता तो सही। तो उसने कहा कि माता, मैं और मेरा पति एक साथ जब रहते थे तो हम लोगों ने बड़ी कस्में खाई थी कि हम शरीर भी छोड़ेंगे तो एक साथ ही रहेंगे, लेकिन वो बेचारी हो गया, वैसे व्यक्ति करने लगा और पता नहीं वो आजकल कहां है, हमें तो पता नहीं, हमसे पहले उनका शरीर छूट गया था। हम ये जानना चाहती हैं कि मेरा पति मृत्यु के बाद कहां गया। अब माता पार्वती की आंखों से क्या छिपा हुआ है, वो तो सारी बातें जानती हैं। माता पार्वती ने आंख बंद करके जैसे ही चंचुला के पति का ध्यान किया तो माता पार्वती के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई, कांप गई एकदम से। मां, कोई डर नहीं था लेकिन फिर भी कांप गई, क्योंकि माता पार्वती ने देखा कि जो मेरी सहेली है, जो मेरी सखा है, जो मेरी मित्र है, इसका पति विंध्य पर्वत पर भयानक पिशाच बना हुआ है, भयानक राक्षस बना हुआ है और मुझे इसका कल्याण करना चाहिए। बताया माता पार्वती ने चंचुला से कि देवी, तेरा पति तो भयंकर पिशाच बना हुआ है, रो रहा है, तड़प रहा है, मुक्ति चाहता है, लेकिन जीवन में इतने पाप किए हैं कि मुक्ति तेरे पति से बड़ी दूर है। निकट की तो बात छोड़, बड़ी दूर मुक्ति है। माता पार्वती चरणों पर गिर पड़ी। माता पार्वती के चरणों पर गिर पड़ी वो सखी माता पार्वती की चंचुला, और कहने लगी, मां, कोई उपाय ऐसा है कि वो मेरे पास आ जाए, वो मेरे निकट आ जाए, उनको भी यही बुला लीजिए ना, शिवलोक में उनको भी यही बुला लीजिए ना। माता पार्वती ने कहा, सखी, तेरा पति आ सकता है तेरे पास, तेरे निकट, अगर वो शिव पुराण की कथा सुन ले तो उसको पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। शिव पुराण की निष्कपट अगर तेरा पति कथा श्रवण कर ले तो सब प्रकार से उसका कल्याण हो जाएगा।
और वो भी शिव का गढ़ बन जाएगा, यही रहने लगेगा। माता पार्वती से चंचुला ने कहा कि माँ ऐसा करो ना, शिव पुराण कथा सुनाओ उसे। जैसे भागवत कथा या भगवान का गीत गाने में श्री नारद मुनि प्रमुख है, प्रवीण है। आप कहीं भी कथा हो रही हो भगवान की, भागवत की, हरि की, तो नारद जी पहुंच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार शिव की जहां कथा होती है तो शिव के प्रमुख गण हैं जिनका नाम है तुम्बरु। वो शिव के प्रमुख गण तुम्बरु वहां पर कथा सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। बहुत ध्यान से सुना, जहां पर हरि का कीर्तन होता है वहां पर नारद पहुंच जाते हैं, और जहां पर शिव का कीर्तन होता है वहां पर तुम्बरु पहुंच जाते हैं। अब ये तुम्बरु पहुंचे, जैसे माता पार्वती ने कहा तुम्बरु कहीं भी हो मेरे निकट आओ, तुम्बरु माता पार्वती के निकट आ गए। हाँ मां, क्या आदेश है? आदेश यही है कि मेरी सखी का जो पति है विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बना हुआ है, आप वहां पर जाइए और उसे शिव पुराण की कथा सुना करके आइए। तुम्बरु महाराज गए कथा सुनाने के लिए, शिव पुराण की कथा सुनाने के लिए। जैसे तुम्बरु महाराज गए विंध्य पर्वत में, तो संत महात्मा ऐसा कहते हैं कि शिव पुराण कथा जहां पर होती है वहां पर भूत पिशाच निकट नहीं रहते, वहां से चले जाते हैं। जहां पर महादेव की कथा होती है, भागवत की कथा होती है, तो भूत पिशाच सुनने के लिए आ जाते हैं, बांस गाड़े जाते हैं, 7 गांठ वाला। लेकिन शिव की कथा होती है तो भूत पिशाच भाग जाते हैं। शिव का जहां नाम होता है, और इसलिए भाग जाते हैं कि शिव के भक्त आएंगे, भूत पिशाचों को देखेंगे, डर जाएंगे। अन्यथा तो भूत पिशाचों के देवता तो भगवान महादेव हुए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। कृपा करो गुरुदेव की नाय।
पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और वो महावीर कह दो या महादेव कह दो, वीरों में सबसे श्रेष्ठ वीर महावीर, और देवों में सबसे श्रेष्ठ महादेव। शिव की जहां कथा होती है वहां से भैया भूत पिशाच पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। और जब ये तुमरू महाराज ने कथा सुनाई तो आंधी की तरह भाग गए। कौन? वो पिशाच। अब ये कथा, अब समझिए, भगवान शिव का परम भक्त कथा सुनाने के लिए लालायित है और भूत भाग रहा है। अच्छा, इसको अपनी भाषा में समझें। अगर महादेव की कथा सुनने से किसी के कानों में दर्द होने लगे तो समझ लो हम जिंदा भूत हैं। बहुत लोगों को कष्ट होता है कि बड़ा शोर हो रहा है। शोर इसलिए कई बार हो जाता है, किया भी जाता है, ताकि किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ हरि कीर्तन, हर कीर्तन, भजन कीर्तन आपके कानों में पहुंचता रहे। किसी न किसी बहाने से तो हमारा और आपका कल्याण हो जाए। तुमरू कथा सुनाते रहे, सुन नहीं पाया वो पिशाच कथा। वापस मां के पास आया तुमरू, मां को वंदन किया, प्रणाम किया। मां से कहा, मां मैं तो कथा सुनाने गया था, वो तो भाग गए। तो मां ने कहा, मैंने तो कथा सुनाने के लिए कहा था। इसका मतलब है कि एन केन प्रकारेण तुम्हें कथा सुनानी ही चाहिए। अब तुम्हें अपने सारे उपाय करने होंगे और अपने अपने बल सबका उपयोग करो जो तुम्हें महादेव ने दिया है। सब चीजों का उपयोग करो और उसे कथा सुनाओ, किसी भी कारण से कथा सुनाओ। तुमरू सेना लेकर के पहुंचे। सेना ने, जो शिव के गण थे, उन गणों ने विंध्य पर्वत को चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से घेर लिया और ये जो भयंकर पिशाच था, इसको मोटी मोटी बेड़ियों से बांधा गया। ये कह रहा है, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना। भैया, जिसे सुनना नहीं होता, जिसे सीखना नहीं होता, उसे ना सीखने के ना सुनने के 100 प्रकार के बहाने होते हैं। रामू और श्यामू नाम के 2 लड़के थे। इन्होंने संकल्प लिया था कि कभी मैं गिनती नहीं सीखूंगा। कई अध्यापक आए, पढ़ा करके सिखा करके चले हो गए, लेकिन अध्यापक फेल हो गए, क्योंकि दोनों ने संकल्प लिया था हम गिनती 10 तक भी नहीं सीखेंगे। कोई बात नहीं। एक दिन एक अध्यापक ने कहा कि देखो, मैं प्रयास करता हूं और मैं पूरा प्रयास करता हूं इसको गिनती सिखाने का। अध्यापक गया रामू श्यामू के पास लड्डू का डिब्बा लेकर के। रामू के हाथ में एक लड्डू रखा, गादी में, हथेली में, और कहा, रामू बता कितने लड्डू हैं? तो रामू ने बड़े प्रेम से कहा, 1 लड्डू है। तभी अध्यापक ने दूसरा लड्डू रामू की हथेली पर रख दिया। अब बता कितने लड्डू हैं? अध्यापक ने उससे पूछा तो रामू ने कहा, सर जी 2 लड्डू हैं। सही बता रहे थे? अध्यापक बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे तुमको तो बहुत कुछ आता है। तीसरा लड्डू हाथ पे रखा। अब बता कितने लड्डू हैं? अब वो बताने ही वाला था कि 3 लड्डू हैं, तब तक श्यामू ने रामू से कहा, रामू लड्डू फेंक दे, जल्दी से लड्डू फेंक दे।
रामू ने कहा क्या हुआ? अरे बोले जल्दी से लड्डू फेंक दे, ये लड्डू के बहाने हमको गिनती सिखा रहा है। अब आप कल्पना करिए, जिसे सीखना ही नहीं है, जिसे समझना ही नहीं है, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। वो पिशाच बांधा गया रस्सियों से। हे तुम्बरो शिवप्रीत मम मान सकार का, सहानया विंद शैलम भद्रम ते गच्छ सत्वरम। विंध्य पर्वत में गए शिव के गण बंदी बना लिया गया, रस्सियों से जकड़ दिया गया। उसके बाद महादेव की सुंदर दिव्य कथा तुम्बुरु ने सुनाई। और तुम्बुरु ने जब भैया कथा सुनाई तो कथा सुनते सुनते उसकी जो गले का छोटा छिद्र था वो बड़ा होने लगा। जो डरावना भूत पिशाच बना था उसकी आकृति दिव्य हो गई, वो सुंदर लगने लगा। 5 मुख हो गए, शिव के जैसा बन गया। देखते देखते जो जिसका पूजन करता है भैया वो उसके जैसे हो जाता है। हनुमान का पूजन करने वाला हनुमान के जैसा हो जाता है। काली का पूजन करने वाला कई बार गोरा व्यक्ति भी काला हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस बाल्यकाल में बड़े गोरे थे, ऐसा कई जगह सुनने को आता है। काली की इतनी पूजा की, इतनी उपासना की कि वो गोरे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज काली के जैसे काले हो गए। आप जिसका चिंतन करते हैं कुछ दिन बाद व्यक्ति उनके जैसा ही हो जाता है। कई बार आप देखना कि कुछ पति पत्नी जब एक साथ आएंगे, समझना इस बात को, तो उनकी शक्ल देख करके आपको लगेगा कि ये भाई बहन है। 40-50 साल रहने के बाद पति और पत्नी की शक्ल एक जैसी हो जाती है, लगभग मिलने जुलने लगती है। ऐसा लगता है कि ये भाई है, ये बहन है। ऐसा कई जगह देखना आप लोग। होता क्या है, एक दूसरे का चिंतन करते 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 व्यक्ति उसके जैसा हो जाता है। जो जिसका चिंतन करता है वो उसके जैसा हो जाता है। कई लड़के आजकल वो गेम नहीं खेलते, वो बंदूक वाला, क्या बोलते हैं उसको, पबजी बड़े हो, तुम भी खेलते हो क्या? वो पबजी नहीं खेलते, मोबाइल में आता है। अब मोबाइल के खेल से भी जब वो कई बार बाहर निकल आते हैं तब भी उनके हाथ ऐसे ही रहते हैं। वो अपने आप को समझने लगते हैं कि हम मिलिट्री में सूबेदार हैं। चिंतन करते 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 व्यक्ति उसके जैसा हो जाता है। जो व्यक्ति जिसके पास रहता है वो उसके जैसा हो जाता है। चने के खेत में जो कीड़ा लगा होता है पता चलता है क्या अलग से कि वो हरा है ना? इतना चिंतन कर लेता है चने के खेत में लगा हुआ वो कीड़ा कि कई बार पता ही नहीं चलता कि कीड़ा कहां छुपा हुआ है। अलग से दूर से दिखाई नहीं देता, बड़े पास से देखना पड़ता है। शिव पुराण कथा सुनी, शिव का चिंतन किया और शिव का चिंतन करते 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 वो राक्षस शिव के जैसा हो गया। और अंतोगत्वा कथा विश्राम के बाद जब उसका शरीर पूर्ण हुआ, वो उसका जो समय था पूरा हुआ, वो शिव का गढ़ बना। और शिव का निकटतम का गढ़ का मतलब सेवक। महादेव का जो सेवक होता है उसे गढ़ कहते हैं। जैसे भगवान के सेवकों को भक्त कहते हैं। जब भगवान के सेवकों की कथा सुनेंगे तो भागवत कथा में आएगा
भगवान के पार्षद आ गए, भगवान के पार्षद आ गए। तो भगवान के पार्षद का मतलब है जो विष्णु की सेवा करते हैं उन्हें पार्षद कहते हैं, और जो शिव की सेवा करते हैं उन्हें गण कहते हैं। और वो शिव का गढ़ बना और शिव के निकट पहुंचा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। इस भजन की प्रत्येक लाइन समझने की योग्य है। तमन्नाएं जो तेरी हैं, फुहारे हैं ये सावन के। तमन्नाएं जो तेरी हैं, फुहारे हैं जो सावन के। फुहारे सूख जाते हैं, फुहारे सूख जाते हैं, बहारों का भरोसा क्या। मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। दिलासे जो जहां के हैं, सभी रंगी बहारे हैं। दिलासे सभी रंगी बहारों के। दिलासे जो जहां के हैं, सभी रंगी बहारे हैं। दिलासे जो जहां के हैं, सभी रंगी बहारों के। गुब्बारे बहारे रूठ जाते हैं, बहारे रूठ जाती हैं, बहारों का भरोसा क्या। बहारे रूठ जाती हैं, बहारों का भरोसा क्या।
कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। बहारों का भरोसा बहारों का भरोसा क्या, का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। हे तुम बरो शिव प्रीत